जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी? पूछा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी? तो ढाका में। कहां पर? तो ढाका में। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। अगला है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। क्या हो जाएगा? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या किसने की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने। किसने? तो सरदार उधम सिंह ने। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं? पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं? तो नीलगिरी में। कहां पर? तो नीलगिरी में। अगला है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरनदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? वैरनदीप। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कहां पर? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। क्या? तो हैदराबाद के निजाम। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर। किस पर? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है दूधसागर जलप्रपात। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो 15वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? तो 15वां संविधान संशोधन था। अगला है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान देश को राज्य का संघ, क्या हो जाएगा? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रॉल्फ नाडार इसका सही उत्तर हो जाएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? तो कंपन के द्वारा। तो मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? कंपन के द्वारा। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडा देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को आप वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? पिंगमी चिंपैंजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रासायनिक। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं? तो उड़न लोमड़ी कहते हैं चमगादड़ को। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं? तो चमगादड़ को। निशांतता किसकी कमी से होता है? विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशांतता किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। लाल रक्त कण कहां बनता है? तो अस्थि मज्जा में। कहां पर? तो अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्त कण। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या? तो कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? क्लोरोफिल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो प्लेग इसका सही उत्तर है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो प्लेग राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को। किसे? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 में भारत को। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया। कब? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बात करेंगे, यहाँ पर आप अस्थायी कर लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब अस्थायी पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? तो संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? 12 से 1 बजे तक 1 घंटे का जो होता है ये शून्यकाल का समय होता है। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का है। किसका है? तो भारत का है। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग हो जाएगा। कौन? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग था। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे ने। किसने? तो किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने। किसने? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे और नाना साहिब ने। किसने? तो तात्या टोपे और नाना साहिब ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा सही उत्तर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो नेता कुंवर सिंह ने। किसने? तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। किसने? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। किसने? तो लियाकत अली ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। किसने? तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है या किसके वचन थे? कार्ल मार्क्स के। किसके? तो कार्ल मार्क्स के। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है या किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है या किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका इसका सही उत्तर है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? रंगून में। कहां पर? तो रंगून में।
इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? केनिंग ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था, तो कमल व चपाती। तो इतने प्रश्न थे, इन प्रश्नों को याद कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।